नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। ये होगा दोस्तों 21, जिसमें कि आपका 20 प्रैक्टिस सेट दोस्तों हो गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको जाना है दोस्तों प्ले लिस्ट में, और वहाँ पर सारे का सारे प्रैक्टिस सेट मैथ का, हिंदी का मिल जाएगा दोस्तों। और वहाँ से ज़रूर आप इन क्वेश्चन को देखिए और सॉल्यूशन कीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि आपका 35 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 35 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों रहेगा इस तरह से, और इसमें से निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा दोस्तों बिहार सिविल कोड प्यून में। इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों रंगा कर आना है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर दोस्तों ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। यदि वहां से भी आप नहीं हो सकते हैं तो आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर और सर्च करना है दोस्तों बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ जो है दोस्तों सारे PDF वहीं पर दिए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। यदि संख्या को स्वयं के 2 भाग से जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान 455 है, तो वह संख्या क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों, अब वह संख्या क्या है नहीं पता। मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। यदि वह संख्या x है, उसी संख्या के 2/5 भाग, मतलब हो जाएगा दोस्तों 2x/5 भाग को जब जोड़ा जाता है तो आपका संख्या क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 455 होता है प्राप्त। क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों, 455 होते हैं। आप इसी को आगे की तरफ सॉल्यूशन करते हो, ये दोस्तों हो जाएगा 5x, प्लस में हो जाएगा दोस्तों 2x, बटे में हो जाएगा 5, बराबर किसके बराबर होगा दोस्तों, 455 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये 5 2 7x हो जाएगा, 7x/5 बराबर में आएगा दोस्तों 455। अब देखो यहाँ से क्या करना, यह सत्संग 42 कटेगा दोस्तों, सत्संग 42 कट जाएगा और यह 7×5 35 कट जाएगा। यानी कि अब देखो दोस्तों क्या होगा, x बराबर 65 × 5 करना है। क्या करना है दोस्तों, x बराबर 65 × 5 करते हो 5 25 और 56 30, 30 2 32 आता है दोस्तों। यानी कि वह संख्या आपका क्या रहा होगा, तो आप बोलेंगे वह संख्या जो रहा होगा वह संख्या आपका 325 रहा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्या कहता है, √6 + 1 का होल स्क्वायर बराबर में व्हाट + 2√6 है। इनका सही जवाब क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर है। जैसे आपका a + b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर होगा, तो √6 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। a स्क्वायर का मतलब √6 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी को लेकर। जैसे दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, +b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab का मतलब दोस्तों √6 हो जाएगा। 2 फार्मूला से आया और a यहाँ से आया, b तो 1 हो जाएगा। बराबर में क्या है दोस्तों, आप व्हाट को x मान लीजिए और ये है दोस्तों 2√6। अब देखिए बराबर में ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों संख्या दोस्तों कट जाएगा। ये देखिए ये से ये क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, x बराबर 6 1 7, x बराबर क्या बचा दोस्तों 7। यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 28, 7 लड़कों का शारीरिक वजन 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 81 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 76 किलोग्राम और 92 किलोग्राम दर्ज किया गया, तो सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक वजन क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर औसत ज्ञात करना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कैसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना था, एवरेज निकालना था। सभी का एवरेज निकालना है तो क्या करना है, 70 + 64
प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 76 प्लस 92 बटे में क्या होगा दोस्तों? बटे में 7 होगा। क्योंकि 7 होगा? क्योंकि टोटल 7 व्यक्ति हैं। इन सारे की संख्या को जैसे आप ऐड करते हैं दोस्तों, ये आपका आ जाता है 483। क्या आता है दोस्तों? 483 आता है। अब क्या करना? इन 7 से भाग देना है। 7 से भाग देते हैं दोस्तों, 7 49 और 7 21 कट जाता है। 7 21 नहीं, 7 9 63, यानी कि इनका जो सही जवाब आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 69 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या आ जाएगा? 69 आएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 29 का आप सभी को भी जवाब देना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है दोस्तों? 4 बैग और 12 पर्सों का मूल्य 1520 रुपये हैं, तो बताइए 10 बैग और 30 पर्सों का मूल्य क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, VVI क्वेश्चन है और कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, इसीलिए इस प्रश्न को दोस्तों टेस्ट के तौर पर रखते हैं और आप सभी को भी जवाब देना है। यानी कि दोस्तों देखिए 4 बैग प्लस 12 पर्स जो लेते हैं उनका कीमत चुकाना पड़ता है 1520 रुपये। अब बोलिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 4 हैं, यहाँ पर 12 हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 जैसे कॉमन आया, अंदर क्या बचा मेरे साथियों? 1 बैग 3 पर्स बराबर क्या होगा? 1520 रुपये होगा। अब बोलो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 8 32, मतलब 1 बैग और 3 पर्स की कीमत कितना आया आप निकाल लो। 1 बैग और 3 पर्स की कीमत आ गया दोस्तों 380 रुपये। 1 बैग और 3 पर्स की कीमत कितना आया? 180 रुपये। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको निकालना है कितना? 10 बैग और 30 पर्स का कीमत। तो 10 बैग और 30 पर्स का कीमत कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर आप लिखिए 10 बैग प्लस 30 पर्स का कीमत नहीं पता है। क्या पता है? नहीं पता है। अब बोलिए इनमें कॉमन क्या आएगा? इनमें कॉमन 10 आएगा। अंदर क्या बचेगा दोस्तों? 1 बैग और 3 पर्स बचेगा अंदर। जैसे 1 बैग और 3 पर्स अंदर बचा। अब यहाँ पर देखिए 1 बैग और 3 पर्स की कीमत कितना है? 380 रुपये है। तो बोलो क्या हम 1 बैग और 3 पर्स की जगह 380 रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो 10 गुना 380 हो जाएगा दोस्तों। यदि आप इनको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 3800 रुपये। कितना हो जाता है टोटल दोस्तों? 3800 रुपये। यानी कि इन क्वेश्चन का सही जवाब जो आएगा 3800 रुपये हो जाएगा दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप सभी को देखना है 30 में कहता है समांतर चतुर्भुज के कोणों में से एक कोण 35 डिग्री समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोणों के दोगुने का योग होगा। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर हम बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज का फिगर निर्माण किए और एक कोण जो है आपका 35 डिग्री है। एक कोण कितने डिग्री का है दोस्तों? आपका एक कोण 35 डिग्री है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर आप कोण के हिसाब से चलेंगे। देखिए आप मान लीजिए इसको ए है, जहाँ से आपका चाहे मानने का मर्जी आप मान सकते हो। ए है, बी है, सी डी है। तो यदि हम चलेंगे तो बी सी डी, यदि मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल इसमें बना दें तो कोण बी सी डी, क्या बोलें? बी सी डी आप इसको लिख सकते हो कोण बी सी डी बराबर कोण ए, क्योंकि यह कोण बी के बराबर कोण सी होगा, इसलिए इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा? 35 डिग्री होगा। अब जैसे आगे की तरफ बढ़ते हो दोस्तों तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी, क्या होगा? बराबर कोण ए डी सी। ये आपका एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। अब जानते हो कि ये जो है आपका चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। तो 360 डिग्री और उसके बाद क्या होगा? अब 35 दो कोण है तो जुड़ जाएगा 70 डिग्री। 2 कोण है, अब बटे से क्या कीजिएगा? 2 से भाग दीजिएगा। इनको माइनस करने के बाद आएगा 290।
290/2 हो जाएगा और ये टोटल कट उठ के आ जाएगा 145। यानी कि दो कोणों का जो दोगुने का योग बोल रहा है वह 145 होगा। यानी कि सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, 145। सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 145 होगा। तो यहाँ पर यह आपका सबसे बड़ा कोण हो गया 145। अब सबसे छोटा कोण क्या रहा है, सबसे छोटा कोण 35 रहा है। अब पूछा है क्या, अभिष्ट कोणों का योग। क्या पूछा है, अभिष्ट कोणों का योग पूछा है। तो अब देखो योग कैसे निकलेगा, 145 अब प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। 70 क्यों होगा, क्योंकि ये 35 तो ये भी 35, इसलिए ये 70 हो जाएगा। तो ये 5 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। यानी कि अभिष्ट कोण जो आपका होगा दोस्तों 215 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 31 का। एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके परिमाप के दोगुने का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, भुजा निकालना है। तो जैसे आप वर्ग की भुजा निकालते हो तो वर्ग की भुजा इक्वल क्या होगा, रूट अंदर क्षेत्रफल। तो 256 का रूट निकालते हो तो क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा। तो भुजा आ गया। अब आप परिमाप निकाल लो। वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा आपका कितना आया है, 16 और 16 चौकी 64। इनके दो गुने बोल रहा है, इनके दो गुने, इनसे आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे। तो ये जो आएगा 128 आ जाएगा। ये कितना आएगा डियर साथियों, ये आपका 28 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और घंटी को दोस्तों ऑल कर लेना है। और जितने भी आपके पास एसटीडी ग्रुप हैं उनमें सारे ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 32 में देखिए क्या कर रहा है। 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, नहीं पता है। 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा करते हैं, तो बताइए 14 लड़के कितने घंटे में पूरा करेगा, नहीं मालूम है, x घंटे में पूरा करेगा। अब यहाँ से आप काटाकुटी स्टार्ट कीजिए। ये 14 42 कटेगा और x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस में गुना करते 18। यानी कि 14 लड़के जो हैं दोस्तों 18 घंटे में काम को पूरा करेगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और इस क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, आप सभी को बताना इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। राम ने एक वस्तु 8200 रुपये में खरीदी और 35% के लाभ पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के नुकसान पर बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या आएगा, तो मैं बता दूं दोस्तों। पहले यहाँ से सबसे पहले आप देखो उस वस्तु को जो खरीद रहा है 8200 रुपये में, उसके बाद 35% का लाभ जो कमा रहा है उसने कितने में बेचा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेगा दोस्तों, एसपी निकालेंगे। एसपी कैसे निकलेगा आप ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना, एसपी निकालना है। तो आइए एसपी निकालते हैं। एसपी बराबर 8200 रुपये की वस्तु को उसने 35% पर लाभ कमाया, ये हो जाएगा बटे में 100। 100 से 100 कट जाएगा और 82 गुना 135 करते हो दोस्तों, ये आ जाएगा 11070। यानी कि 8200 वस्तु की जो खरीद कर लाया तो उसने बेचा 11070 रुपये में। अब क्या करता है, इसी दाम पर उसने इसी मूल्य पर क्या करता है, दूसरे वस्तु फिर खरीद लेता है। तो ये एक तरफ से फिर दोस्तों सीपी बन जाएगा। अब क्या करता है, 20% हानि पर बेच देता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से न्यू अब एसपी निकालेंगे पुनः। जैसे आप न्यू एसपी निकालते हो, 11070 रुपये की सामान को उसने क्या 20% के लॉस पर बेच दिया। यानी कि 20% लॉस यदि हुआ होगा तो 80 की क्या होगा, बचत होगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पर आप दोस्तों काट दीजिएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 1107 को गुना यदि आप 8 से करते हो दोस्तों, ये आपका आ जाता है 8856। क्या आएगा,
ये आएगा दोस्तों 88 और 56 आएगा। अब जरा यहाँ पर सोचो दोस्तों, उसने खरीदा था टोटल 8200 रुपये में और उसने पुनः जो बेचा हुआ 8856 रुपये में बेचा। अब बताओ लाभ हुआ या हानि? खरीदा 8200 में, बेचा 8856 में, तो आप बोलिएगा लाभ हुआ। अब कितना का लाभ हुआ? 8856 में से क्या करना है? 8200 रुपये को माइनस कर देना है। जैसे माइनस करते हैं दोस्तों ये 656 रुपये आ जाता है। कितना आ जाता है? 656 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। आइए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 7 का स्क्वायर 3 पर पावर 4 माइनस 4 पर पावर 3 बराबर माइनस 11 का क्या है? 11 का स्क्वायर है। तो बताना इनको सॉल्यूशन करके क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ज़्यादा स्क्वायर कर देना है। तो कैसे करना आपको वो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। 3 पर पावर 4 क्या होता है दोस्तों? 81 होता है। मतलब 3 को क्या करना है? 4 बार गुना करना है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। अब बराबर में वाट के जगह आप मान लीजिए x। अब माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। अब चलिए यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिए। ये 9 1 10 होगा, 8 4 12 1 13 होगा। अब क्या होता है आगे? आगे माइनस 64 होगा और ये माइनस में दोस्तों इधर आ जाएगा तो क्या होगा? 121 प्लस में हो जाएगा। बराबर में क्या बचा? x बचा। अब यहाँ से आप फिर से पुनः इसको काम क्रिया करते हो। ये होगा 1 और ये होगा 5 और 1 माइनस 64 बराबर में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो 11 में छो गया 7 होगा और यहाँ पर बचा कितना? 4 बचा। 14 में छो गया 8 और 1, यानी कि आपका सही जवाब जो आएगा साथियों वह आएगा 187। क्या आएगा? 187, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको वीडियो रोककर उतार लेना है दोस्तों, तब आगे बढ़ना है। आगे देखिए 35 में 4523 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो यदि आपको दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाना है और जोड़ी जाए बोले तो क्या करते हैं? उसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के साथ साथ लास्ट में क्या करते हैं? ज़्यादा खिलाते हैं। तो 3523 क्या करेंगे? सबसे पहले आवत बैठाएंगे, ये जोड़ा होगा, ये जोड़ा होगा। अब बोलो यहाँ से देखो ध्यान से, 7 से तो नहीं खाएगा, 6 से खाएगा। 6 3 जगह होगा और ये हो जाएगा दोस्तों 6 4 36। अब इनको देखो क्या करते हैं? 15 में से छो गया 9 आएगा और ये आपका कट जाएगा और ये दोस्तों हो जाएगा 6 6 12। अब उतरेगा देखो 2 और 3 उतरेगा, डबल डिजिट उतरा। अब क्या करना? यदि इधर से एक भी अंक नहीं ढकते हो तो इधर से दोस्तों ये 3 को ढक दो। जैसे 3 को ढक दिया आपका बचा 92। तो 12 पंचे 60 बरछाक 72 बरसते 84 12 96 7 बार में दोस्तों आप खिला सकते हो। तो 7 बार में खिलाते हो ये 7 49 हो जाएगा और 7 दूना 14 और 14 4 18 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना था दोस्तों? अब की बार ज़्यादा खिलाना था। तो ज़्यादा तो नहीं खाया, ज़्यादा आपकी बार आपको खिलाना था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देखो जोड़ी जाए बोल रही तो क्या करना है? ज़्यादा खिलाना है। तो ज़्यादा नहीं खाया तो फिर आप क्या कर सकते हो? फिर 8 से खिलाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? 8 से खिलाएंगे पुनः। ये जो 7 है इस जगह क्या किसे खिलाएंगे? 8 से खिलाएंगे। तो 8 यहाँ देखो 8 2 जगह होगा, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा। तो 8 8 64 हो जाएगा और 12 8 96 और 8, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बार हम पुनः चेक करते हैं 7 से ही दोस्तों। 7 7 49 हुआ, कैरी रहा 4, अब बरसते 84 4 88, बहुत कम रह जाता। इसका मतलब आपको 8 से ही खिलाना है। 8 8 64 हासिल छो रहा, 8 दूना 16 16 छो 22 रहा दोस्तों, 8 2 10 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। जैसे आप घटाते हो 1 2 1, यानी कि उसी कौन सी संख्या होगा? छोटी संख्या 101 होगा। यदि आप इसमें से 45 23 में से 101 को जोड़ देते हैं दोस्तों, यह आपका एक जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 देखिएगा और आप सभी को बताना है दोस्तों इन क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा।
एक विद्यालय में विद्यार्थी की कुल संख्या 31,700 है। यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 743:842 है तो विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए बॉय एंड गर्ल का अनुपात दिया गया है। आप क्या करते हो, अनुपात लिख लीजिए। बॉय एंड गर्ल का अनुपात है दोस्तों 743:842। यह रेशियो था दोस्तों, तो क्या किए, रेशियो को लिख लिए। अब जैसे आप रेशियो को लिख लिए हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या किसका बताना है। यहाँ पर बताना है विद्यालय में लड़कियों की संख्या, तो सिंपल है, लड़कियों की संख्या बताना है। कितने में से, 31,700 में से किसकी संख्या बताना है, लड़कियों की संख्या बताना। लड़की कितने हैं, 842 हैं। 842 हैं, कितने में से, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़िए, 4 4 8 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़िए, 8 7 15 आ जाएगा। अब यदि दोस्तों इसको कट्टम कुट्टी करते हो, काटा कुटी करते हो, है ना, तो आपका सही जवाब जो आ जाएगा दोस्तों, यह आएगा 16,840। क्या आएगा, 16,840। इनको आप कटाने के बाद आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सभी को दोस्तों कॉपी में नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी दूसरी सबसे छोटा भिन्न है। आपको बताना है इनमें से जो ये आपको भिन्न दिख रहा है, इनमें से कौन सबसे छोटा भिन्न है। तो देखो अभी तो ऐसे पता नहीं चल रहा है दोस्तों, तो क्या करते हैं, आप इन सभी का छोटा भिन्न निकालने के लिए इनके बीच का डिफरेंस लीजिए। बोलो बीच का डिफरेंस कितना आया, 2 आया, 2 आया। सभी के बीच का दोस्तों पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। जैसे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 11 और 6 का बीच का डिफरेंस दोस्तों 5, 18 और 17 का बीच का डिफरेंस दोस्तों 11। या तो आप देखो दोस्तों, आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, देखो क्या करना है। आप क्या कर सकते दोस्तों, 5 से भाग 30 में दीजिए। यह क्या आ जाएगा, यह आएगा 0.60। फिर 11 से भाग आपको देना है दोस्तों 66 में। तो इस तरह से हम साइड में लिख दे तो और आपको बेस्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि शुरू वाला शुरू के लिए होगा। यह कितना आया था, 0.60। आगे देखिएगा 11 से भाग यदि 6 में देते हो, यह आएगा 0.5454। फिर क्या करते हैं, आप 18 से भाग देते हो 7 में, यह आ जाएगा दोस्तों 0.388। अगला में क्या करते हैं, 5/16 में 16 से भाग दोस्तों देते हैं हम किस में, यदि 16 से भाग देते हैं 5 में तो यह आ जाएगा 0.312। दशमलव के बाद 3 अंक काफ़ी हैं दोस्तों। अब फिर क्या करते हैं, 11 से भाग 8 में देते हैं तो यह आ जाएगा 0.727। तो यहाँ पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन होगा। आप बताइए अब इनमें से जो है सबसे छोटा कौन आपको दिख रहा है। तो सबसे छोटा इसमें से दोस्तों जो दिख रहा है वह दिख रहा है 0.312। तो कितने नंबर पे हैं, 1 2 1 2 3 4 नंबर पे है। इधर से भी गिन लो 4 नंबर, 1 2 3 4, यानी कि सबसे छोटा कौन है, 5/16। सबसे छोटा कौन होगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा, एक मिनट, सबसे छोटा पूछा है दोस्तों। तो सबसे छोटा 5/16 नहीं, देखो सबसे छोटा ये 0.6 है। तो सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों, एक मिनट, सबसे छोटा पूछ रहा है, आप देखो ध्यान से, सबसे छोटा क्या आ रहा है। तो सबसे छोटा का बात करें दोस्तों, यहाँ तो सबसे छोटा आ रहा है, यही क्वेश्चन में आ रहा है, देखो ध्यान से। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा दोस्तों आपका, तो सबसे छोटा यही होगा। यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन दो हैं दोस्तों, रॉन्ग लग रहा है। तो सबसे छोटा आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5/16।
मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे छोटा आपका होना चाहिए 5/16। और आप सभी के हिसाब से क्या आ रहा है दोस्तों, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए और जवाब इस क्वेश्चन का देना है। 3/4 का 5/6 का 7/10 का 1664 का मान क्या होगा। तो 3/4 का मतलब गुना, 5/6 का मतलब गुना, 7/10 का मतलब गुना, ये होगा दोस्तों 1664। अब देखिए 3 दूना क्या होगा, आप यहाँ से दोस्तों काटा कूटी स्टार्ट कीजिए। 3 दूना 6 होगा दोस्तों, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटाइए, ये 4 से कटाइए, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4 और ये 4 छक 24। फिर दोस्तों आप यहाँ से कटाइए 2 से कटाइए, 2 दूना 4, फिर 0 और ये 2 सत्ते 14 होगा। सही है दोस्तों, कटाने में कहीं मिस हो रहा है क्या दोस्तों, आप देखिए ध्यान से। 3/4 का 5/6 का 7 देखिए, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया। फिर देखिए 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, कटाने में गलती हुआ था अगले बार। फिर यहाँ 4 एकम 4, 0, 4 चौक 16। अब क्या करना है, 104 और यहाँ पर बचा है 7, इनको गुना कर देना है। जैसे इसको गुना करते हो ये आपका आ जाएगा 728। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 728। क्वेश्चन नंबर 38 का यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक संख्या के वर्ग से घटाया जाता है तो प्राप्त उत्तर इतना होता है तो वह संख्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। उनका वर्ग पूछ रहा है, वर्ग क्या होगा। अब वह कौन सी संख्या है पता नहीं है, यह पता यदि पता नहीं है तो आप मान लीजिए वह संख्या x होगा। क्या करते हैं दोस्तों, x² में से 20q को घटाते हैं तो 20q का मतलब हो जाएगा दोस्तों 800, 8000 होगा दोस्तों। अब बराबर में क्या होगा, 4321। अब ये इधर माइनस में है और बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका प्लस में होगा और हो जाएगा 8000। अब देखिए x² बराबर, ये जोड़ते हो तो ये टोटल आएगा 12321। इधर से क्या करते हो, इधर से यदि स्क्वायर हटाते हो तो इधर आके क्या चलेगा, रूट चलेगा। अब जानते हो ना, पीछे से 2 अंक सेपरेट कीजिए और किनके लास्ट में, एक के और एक 9 के लास्ट में। अब बताइए 121 किनके अगल बगल में, एक 11 के अगल में, एक 11 के अगल में। अब एक बढ़ा के गुना कीजिए, 11 गुना 12 जैसे करते हो तो ये आ जाता है दोस्तों, कितना आएगा 132। अब बताइए 132 जो है अंदर का मान छोटा है कि बड़ा, बाहर के मान से 132 तो बोलिएगा छोटा, आपका आंसर भी होगा दोस्तों छोटा। यानी कि सही जवाब क्या होगा, 111 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इन क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ज़रूरी पढ़ना है क्योंकि इनमें बहुत बच्चे गलत करते हैं। देखिए पावर लिखा है, पावर, तो बताइए पावर में कितने लेटर हैं, पावर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। लेकिन बताइए कोई लेटर रिपीट है, यदि कोई लेटर रिपीट नहीं है, 6 लेटर हैं, यदि कोई लेटर रिपीट नहीं है आप इनको क्या कीजिएगा, ये आप ऐसे क्यों लिखे, ये फैक्टोरियल इसका मतलब हुआ। तो फैक्टोरियल को क्या करना है दोस्तों, फैक्टोरियल को लास्ट तक लिखना है और फैक्टोरियल तो इसी तरह से लिखा जाता है। अब इन सभी को क्या करना है, गुना। 54 6 30, 30 चौक 120 और इधर 6 बरछा 72, 720। यानी कि इन क्वेश्चन का जो सही जवाब दोस्तों आएगा, क्या आएगा, 120 आएगा, 720 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आप ज़रूर बताना ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप इतने प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर देना है लाइक
और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट।